बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हल्द्वानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस की नाकामी है। कई जगह से सामने आया है कि इंटेलिजेंस को पहले से ही इस बात की सूचना थी कि अगर वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। बावजूद इसके पूरी तैयारी और सही से वहां पर टीम नहीं गई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राज्यसभा सांसद चयनित होने पर चमोली जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं भट्ट ने राज्यसभा सांसद चयनित होने पर अपने घर ब्राह्मण थाला अपनी कुलदेवी की पूजा कर राज्य की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें इस कार्य के लिए चयन किया है वो निष्ठा से और उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं भट्ट के अपने गृह क्षेत्र पोखरी पहुंचने पर लोगों ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने कैंपस के गेट पर तालाबंदी करते हुए नारेबाजी के साथ ही प्रदर्शन किया। छात्र संघ द्वारा की गई तालाबंदी के कारण कैंपस प्राचार्य सहित परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं भी कैंपस में प्रवेश नहीं कर सके। बागेश्वर छात्र कैंपस प्रशासन और छात्रों के बीच तनातनी को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची। कोतवाल कैलाश नेगी ने भी छात्रों को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने और बाद में कैंपस प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने तालाबंदी वापस ले ली। इधर छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो फिर से कैंपस में तालाबंदी की जाएगी। नाराज छात्रों ने कैंपस में तालाबंदी कर दी। नाराज छात्रों ने सीधे आपको बता दें कि आरोप जड़ा है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। नाराज छात्र अब कैंपस में जो मौजूदा कैंपस प्रशासन है उसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लामबंद है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश सचिव बीरा भंडारी के नेतृत्व में चयन के लिए लंबित राज्य आंदोलनकारियों ने कलेक्टर परिसर में बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर धरना प्रदर्शन किया है और लंबित आवेदनों पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। और इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी ने कहा है कि चयन के लिए चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के आवेदनों पर जिलाधिकारी के साथ कई बार की वार्ता होने के बावजूद बैठकें बेनतीजा रही है। बताया भी जा रहा है कि चयन समिति की ओर से उन्हें सदस्य नामित किया गया है, लेकिन अब तक हुई सभी बैठकों का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा है कि अब चयन के लिए लंबित राज्य आंदोलनकारियों के आवेदन के संबंध में ढीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल्द आवेदन पर फैसला लेने के इस मांग को उठाया है। विवेकनगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से बच्चों सहित 6 लोग झुलसे हैं और मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के विवेकनगर वार्ड नंबर 9 के अंदर लड़की की गोद भराई के कार्यक्रम का बताया जा रहा है। उस वक्त कारीगर खाना बना रहे थे, तभी अचानक एलपीजी सिलेंडर में पाइप में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे कि वहां मौजूद लड़की के पिता सहित अन्य लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। वहीं लड़की का भाई वीरू घर के अंदर फंसे 2 बच्चों को बचाने गया तो बच्चों सहित वह भी आग की चपेट में आने से झुलस गया। आनन फानन में झुलसे सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की में हुए हादसे में जहां पर एक और 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको लेकर घटना के बाद से ही शाम तक तमाम दलों के राजनेता और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे भी मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मृतकों के परिजनों और घायलों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े।
बता दें आपको कि मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और ये भी कहा कि जो मृतकों के परिजन हैं उनको भी जो सहायता है आर्थिक को दी जाएगी, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं इसमें उसको भी सहायता दी जाने की बात यहाँ पर कही गई है। बता दें कि रुड़की में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसको लेकर घटना के बाद से ही शाम तक तमाम दलों के राजनेता और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे भी मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक बस में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ बस में कोई भी मौजूद नहीं था। आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। साथ ही आग लगने की वजह भी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में मौसम में करवट बदल सकता है। बता दें आपको कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ यूसीसी का विधेयक पारित करवा दिया और अब यूसीसी राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति के पास जाएगा और अंतिम मोहर उनकी ही लगेगी। वहीं विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि ये फैसला आम लोगों के लिए लिया गया है, न कि चुनाव को देखते हुए लिया गया है। वहीं हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान बयान उनका सामने आया है। उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत संवेदनशील है और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस मामले में जिसकी भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी में हुई घटना के बाद प्रदेश में अब राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुई घटना को यूसीसी से जोड़कर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के बाद एक तबके को ये लग रहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है। वहीं हरीश रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि ये बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि उच्च का बम फुस हो गया है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने हल्द्वानी में हुई घटना के लिए अधिकारियों को बड़ा जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि एक अधिकारी जो वहां पर पिछले कई सालों से हैं और कई पदों पर रह चुके हैं, वे किसी को कुछ समझते नहीं हैं, हर किसी से बदतमीजी भी करते हैं। वहीं वो फिर से वहां पर टिके हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जो घटना हुई है वह पूरी तरह से अधिकारियों की गलती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी ने छापा मारा। इसके साथ ही उन अधिकारियों के घर पर भी ईडी ने छापा मारा जो हरक सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहते हुए पद पर थे और जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने ईडी छापे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये छापे क्यों मारे गए हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी वनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जसपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा दल बल के साथ गाड़ियों द्वारा मार्च निकाला गया, जो सुभाष चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जसपुर कोतवाली पहुंचकर खत्म हुआ, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। गांव चलो अभियान के तहत किच्छा विधानसभा के प्रभारी भारत भूषण चुग ग्राम सभा कोरिया चकोनी बूथ संख्या 14 पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाली लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा है और दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों का सम्मान हुआ और पुनः देश की जनता केंद्र में भाजपा की सरकार देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भाजपा की रीति नीति से जन जन को अवगत कराएं और अपने बूथ को मजबूत करें, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक यूथ का होना बेहद आवश्यक है। यूथ की बदौलत ही बूथ पर जीत हासिल की जा सकती है। चुग ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए यूसीसी कानून लागू किया, जो देश का पहला राज्य बना। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे और महिलाओं का उत्थान भी होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सभी विभागों के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रविवार को जनपद चमोली के शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न विभागीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारी देश के विकास में हमेशा अहम भागीदार के रूप में रहता है। कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा देने के बाद पेंशन न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार कर्मचारियों के पेंशन की मांग को लेकर अनदेखा कर रही है, वह खेदपूर्ण है और सरकार का इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी इसे भी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जनपद पौड़ी में पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया है। आपको बताते चलें कि बीते दिनों जिलाधिकारी के समक्ष स्थानीय लोगों द्वारा लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए गलत साइन बोर्ड का मामला रखा गया था, जिसमें लोगों द्वारा गलत शब्दों को और गलत उच्चारण और तस्वीरों में दिखाई पड़ रही धार्मिक स्थल के नाम पर पर्यटन विभाग द्वारा गलत दर्शाया गया था, जिसके कारण आने वाले धार्मिक पर्यटक गुमराह हो रहे थे। इसके साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को भी गलत साइन बोर्ड के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए जल्द ही साइन बोर्ड और धार्मिक स्थान के नाम को ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दोनों ही विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में अगर फिर से इस तरह की लापरवाही पाई गई तो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोतवाली में होटल एसोसिएशन और व्यापार संघ के साथ प्रभारी निरीक्षक ने बैठक कर शहर की समस्याओं पर चर्चा की और सहयोग की अपेक्षा की, ताकि शहर की कानून व्यवस्था सहित समस्याओं का समाधान हो सके। और बैठक में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर सूचना देने, माल रोड पर उच्च स्तरीय सीसीटीवी कैमरा लगाने, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू करने, पर्यटकों को देर रात्रि शराब न परोसे आदि समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया और सुझाव भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि होटल की पार्किंग, एंट्री, एग्जिट और रोड की साइड सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और उनकी क्षमता उच्च स्तरीय होनी चाहिए और 15 दिनों तक रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो सीसीटीवी कैमरा लगाए उसमें रिकॉर्डिंग के साथ ही ऑडियो भी होनी चाहिए। किसी भी होटल के प्रबंधक द्वारा सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं करवाया जाएगा। वाहन अपने निश्चित पार्किंग पर ही खड़ा करवाएंगे। जिसके पास पार्किंग नहीं है वे सार्वजनिक पार्किंग में वाहन को खड़ा करवाएंगे और साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना कोतवाली में दें, ताकि शहर को अपराध मुक्त
रखा जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।